सही मैडम। Good morning students, welcome to ABN Senior Secondary School झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 7 चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक था उस टॉपिक का अपने अब लास्ट की चल रही थी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है सर, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो थी वो अपनी 6 ग्लैंड हो गई थी। अब जो 3 ग्लैंड और बची है, तो जो 7 नंबर वाली जो ग्लैंड है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड कहाँ कैसे होती है, इसका एक डायग्राम बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको। तो इसका डायग्राम देखो, देखिए ये कहाँ होती है, हमारी किडनी पर। दोनों जो किडनी होती है ना, किडनी के टॉप पार्ट पर होती है ये। ठीक है, तो देखो हमारी जो किडनी है स्टूडेंट्स, ये किडनी है, ये हमारी किडनी नहीं, इस किडनी के ऊपर जो टॉप फ्लोर है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये तो है किडनी। ठीक है, अब आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके सारे के सारे बताने की जरूरत नहीं है। रीनल आर्टरी, रीनल वेंस है, यूरेट्रा, यूरेथर, ठीक है, ये कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है आपको। केवल दो ही चीज की, क्या है ये, किडनी, बस इतना बताना है। और इसके टॉप फ्लोर पर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसके टॉप पार्ट के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा ध्यान से। एड्रिनल ग्लैंड पोजीशन, में स्टार्टिंग टॉप फ्लोर डेफिनेशन लगाने के लिए क्या तो रिमेनिंग लाइन पे लगाया ना मैंने ऑफ किडनी। तो जब आपका टॉप फ्लोर ऑफ किडनी, किडनी के टॉप फ्लोर पर यह सिचुएटेड होती है। किसको कंसीडर करेंगे इसके बाद में 425। नेक्स्ट है सही है, यहां भी लिखा जाएगा इसका अदर नेम, इसके हार्मोन, इसके द्वारा जो सिक्रेट हार्मोन है उसका नाम है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन या स्टूडेंट्स इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना। इसका दूसरा नाम है इमरजेंसी हार्मोन। ये चीज आप लिख लो, इसका जो अदर नेम है वो है इमरजेंसी हार्मोन। ओके, सर इसकी पोजीशन, अजय इसकी पोजीशन में टॉप फ्लोर है क्या वो? टॉप फ्लोर है। सर इसका लिंक, अब इसका अदर नेम, अदर नेम, इनका जो अदर नेम है वो 3F ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, या 3F हार्मोन भी बोल सकते हो। भाई ये ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगी तो इसको आप इमरजेंसी ग्लैंड, इसको इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हैं। इस ग्लैंड को F3 ग्लैंड या F3 हार्मोन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए F3 का मीन्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझो F3 मीन्स क्या होता है। तो F3 मीन्स होता है यानी F3 ग्लैंड या F ग्लैंड, इसको F3 ग्लैंड या और FF ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ FFF? देन लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स। FFF, F
5, F means 5, F, second F is flight, third F is fright, fight, flight, fright, fight, flight and fright. This hormone is secreted by adrenal gland only on emergency condition. Fight, flight and fright. Suppose ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई जैसे कि आपने कोई डॉग देखा, डॉग आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, तो क्या फ्लाइट, हम उसको देख के भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट हो गया, ठीक है, और वो हमें उस समय इस चीज के लिए इंड्यूस करेगा कि फ्लाइट के लिए, यानी दौड़ने के लिए, उसके आगे भागने के लिए हमें इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में फ्लाइट, अगर मान लो कि 2 दिन जो डॉग है उन्होंने हमें घेर लिया, तो उस कंडीशन में यह हमें इंड्यूस करेगा फ्लाइट के लिए, डरने के लिए, डर के लिए, ठीक है। उस समय हमारी बॉडी के अंदर एक डर जो जनरेट होगी, जो पोजीशन, उसको कहते हैं फ्लाइट, ठीक है। तो उस समय फ्लाइट में डर की कंडीशन जनरेट होगी। एक होती है फाइट। सपोज करो कि कई बार हमारे सामने कोई बच्चा होता है, वो शैतानी करता है, तो हम उससे डरते नहीं है ना, भागते हैं, ठीक है। ठीक है, फाइट का मतलब है कि हम उसको डांट भी देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या आ गया, फाइट, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन की कभी किसी से ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम कई बार किसी का आपस में, यानी कि when 2 person cruel to each other, ठीक है, when any person flighting mode and any person in flightless mode, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब कोई 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, या कोई ऐसी कंडीशन कि जब किसी को भागना पड़ जाए किसी से डर के, या फिर ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसको डर लगने लग जाए, डर जाए किसी को देख करके, तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर यह एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब इसकी कैरेक्टर क्या क्या है? कैरेक्टर भी स्टूडेंट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लो। कैरेक्टर जो आपको एक तरीके से बताता हूँ, याद हो जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से है। उसका जो एक सिस्टमेटिक तरीका है वही मैं आपको बताता हूँ। Have you any day you chased the ferocious dog? सपोज कि आप कभी किसी जंगली कुत्ता कभी आपके पीछे पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या क्या होगा, वो ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखो स्टूडेंट्स। हार्ट बीट इंक्रीज, पहला तो हार्ट बीट इंक्रीज, फिर उसके बाद में ब्लड प्रेशर इंक्रीज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, ठीक है। ये तो तीनों एक ही चीज है। हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगी, ये तो हो गया। फिर स्वेटिंग, अपने पसीने चलने शुरू हो जाते हैं, हीट फॉर्मेशन, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है उस समय, अगर ठंड का मौसम भी उस समय हमें ठंड नहीं लगती है, हीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज, ऐसी कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में और द पिपुल साइज इंक्रीज, साइज जो होती है ना, जैसे कि अपना किसी पर गुस्सा आता है तो हम आंखें दिखाते हैं, किसी पर कोई गुस्सा आता है बहुत तेज, तो हम क्या करते हैं, अपनी भाई बोलते हैं ना, आंखें दिखाते हैं। क्यों? यानी कि उसको डराने का काम करते हैं। तो उस समय हमारी बॉडी में वो भी एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। आवाज के साथ यस सर, यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 और है, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। यस सर। स्टूडेंट्स, इनके डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाने हैं, ध्यान रखना।
तो इन ये ऊपर ही लगा के तो रखिए, अगर आवाज चली जाए ये फोन में जा है क्या आवाज? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड only present in male, only found in male, only found in male, केवल और केवल मेल में ही पाई जाती है, नॉट फाउंड इन फीमेल। फिर उसके बाद देखिए सीक्रेटेड हार्मोन, इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब इसका अपन डायग्राम देखते हैं टेस्टिस का, वो कुछ इस तरीके का होता है, देखिए स्टूडेंट्स। और ज्यादा टेंशन मत लो, जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने के दौरान मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाऊंगा ना। ये टेस्टिस है, अभी मैंने हाथ स्ट्रक्चर ही बनाई है। ये व्हाट डिफरेंस, ये टेस्टिस, ठीक है, ये व्हाट डिफरेंस है, ये टेस्टिस है। ओके, टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है। एक सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसके द्वारा जो होता है, ठीक है, एक सीक्रेटेड हार्मोन व्हिच नेम इज टेस्टोस्टेरोन एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन मेल, नॉट इन फीमेल। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू ड्रॉन दिस डायग्राम? चलिए अब आगे चलते हैं। The function of this hormone, the main function of this hormone to produce the secondary sexual characteristic to male, ये क्या करता है, एक जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप करता है किसमें, मेल के अंदर। अब मेल के अंदर स्टूडेंट किस तरीके की, कि जैसे कि देखो एक बच्चा होता है, बच्चे से जैसे ही वह 12-13 साल या 15 साल की उम्र जैसे ही वह क्रॉस करता है, तो उसमें क्या क्या प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने शुरू हो जाती है। अब वो देखिए क्या क्या है, आपको जनरली सबको पता है ये चीजें कि मोस्ट एज, ठीक है, क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। बियर्ड, मॉस्टेज यानी कि मूंछ आना शुरू हो जाता है, बियर्ड यानी दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। हैवी वॉइस, आवाज क्या है, हैवी हो जाती है, मेल की आवाज कैसी होती है, हैवी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग द स्किन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग द स्किन या हार्ड स्किन, ठीक है। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, टेस्टिस की होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए टेस्टिस के बाद में जो नेक्स्ट है ग्लैंड वो है ओवेरी। नेक्स्ट ग्लैंड है स्टूडेंट ओवेरी, लास्ट है और टेस्टिस इसके बारे में तो मैं मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट, उस समय फुल डिटेल से चलेंगे अपन।
ज्यादा जोर नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर है ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी का जो डायग्राम है वो डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स। ये फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स। इसके सारे नाम तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब ये टॉपिक आएगा आप लोगों के उस समय मैं डिटेल्स इसके नाम मैंने लिखा दूंगा। जैसे लिखा मैंने, आपको क्या करना है केवल ओवेरी, तो ये है ओवेरी, ये है फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ओवेरी। हाँ भाई, इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसको हम आगे ये दो उतार लो आप स्टूडेंट्स पहले। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन जो होता है स्टूडेंट, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है which hormone is known as pregnancy hormone, या which hormone is responsible for pregnancy, that progesterone is a pregnancy hormone। अब इसका भी सेम फंक्शन क्या बताओगे कि फंक्शन क्या बताओगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, वो देखिए। वो है जैसे कि स्लो साउंड, ठीक है। गर्ल्स का क्या है? स्लो साउंड होता है। सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट स्किन, ठीक है। नॉट द स्ट्रॉन्ग ऑफ बोन्स, ठीक है। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ फैट, ओके, डिपोजिशन ऑफ फैट, फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस। तो ये चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी किसके कारण से होती है? ओवेरी के कारण से ही होती है। तो इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि इस लेसन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इसलिए आप बाकी साथ सानिया, गुरविंदर, ऋषभ, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अंशिका, अंशिका सोनी, तो ये स्टूडेंट है, दोस्त से बात कर रहा हूँ। अंशिका सोनी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर वो देख लीजिए।
सर ऋषभ का माइक बंद करवाओ। हाँ जी, ऋषभ का माइक बंद करवाओ। इसका ऋषभ का वही कर देता हूँ यहाँ जी। ऋषभ, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होने के बाद भी देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव में पहला में से क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। ये बोलता है कि बॉडी के अंदर रिसेप्टर का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, हमारी बॉडी में रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, ठीक है, यदि यह वर्क, ठीक है, if it do not work, what will be the effect on the body, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको स्टूडेंट सबको पता है कि रिसेप्टर का फंक्शन क्या है, रिसेप्टर जो स्टिमुलाई होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग सिग्नल को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जैसे कि किसी के कोई गर्म हॉट चीज लग गई तो उस सिग्नल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस सिग्नल को लेता है। तो यदि यह अपना वर्क नहीं करे तो काफी हमारे बॉडी पर डैमेज हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, सेवन का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेवन का है कि विच सिग्नल विल बी गेट डिस्टर्ब इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि यदि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाए तो किस टाइप के सिग्नल पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बताइए, तो देखिए हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड किस प्रकार के सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेकंड है इनवॉलंटरी, involuntary action. If our spinal cord injury, then the reflex action and involuntary action will be disturbed completely. Okay students, ये आप उतार लेना। एक का क्वेश्चन देखिए, how does the chemical coordination occurred in plants? प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे अकर्ड होता है, क्या फंक्शन है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्ड इन प्लांट, हाउ द केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्ड इन प्लांट्स। एक प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्ड होता है कैसे, वो देखिए। तो इसके लिए देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन जो अकर्ड होता है प्लांट में, जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल बताया था, इसका एक केमिकल का नाम बताया था मैंने, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन आपको हार्मोन बताया था स्टूडेंट। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन क्या करता है आपको सारा बताया हुआ है कि जैसे कोई ये प्लांट है, इस प्लांट की पूरी पूरी बॉडी में रहता है,
लेकिन जैसे इसको आप टच करते हो या सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो यह उसको उसकी तरफ बेंड करने का काम करता है। जैसे इस प्लांट को हमने सनलाइट की तरफ रखा तो यह it bend toward the sunlight and auxin hormone move far away opposite side of the sunlight. You also know I have already discussed with the diagram and 2 or 3 times I have explained this auxin hormone. Okay students, next. नाइन का है कि ये बोल रहा है नाइन का क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। तो बताइए भाई। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है भाई, नेचर ने हमें क्यों दिया ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, तो क्यों दिया, क्योंकि कि लोअर प्लांट एंड एनिमल के बॉडी में तो कोई खास इतने होते नहीं है, एक ऑर्गन कई फंक्शन करता है, लेकिन आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होने के कारण हमारे अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग बॉडी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इन आवर बॉडी ऑर्गन परफॉर्म द इंडिविजुअल वर्क, ठीक है। तो इन वर्क को एक साथ मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम होता है, जैसे सच एज रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, इन चीजों को हमारी बॉडी में डेवलप किया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है हाउ आर द इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफर टू ईच अदर, कि इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह एक दूसरे से अलग है, क्यों है ये बताना है। इनवॉलंटरी एक्शन आर डिफर टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये ऑटोमेटिक प्रकार की प्रोसेस होती है, ठीक है। कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस एक ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, क्या होती है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है, मैकेनिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है। एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो क्विकली होती है, जो सडनली होने वाली जो इवेंट होती है उसके लिए हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। जो इवेंट है जो सडनली होती है हमारी बॉडी के अंदर, उससे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और इसमें पूरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना इस प्रोसेस में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो फुल्ली इन्वॉल्व होता है, ये चीज का, इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखिए इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, पूरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इनवॉलंटरी रिएक्शन जिसमें जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इनवॉलंटरी एक्शन आल्सो अकर्ड विदाउट द विल ऑफ एनिमल एंड एनिमल हैज नो चॉइस इन देम, इसमें किसी भी प्रकार का हमारा विल काम नहीं करता है और उसमें किसी भी प्रकार की विल की चॉइस नहीं होती है। और यह
जो कंट्रोल एंड रेगुलेट होती है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड और इनवॉलंटरी एक्शन में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्वेल्थ का देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। ये क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए कि डिफरेंस बताना है कि हमारे लेग की मूवमेंट में और सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में देखिए क्या होगा कि सेंसिटिव प्लांट का एक एग्जांपल था छुई हुई, यानी टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट जो था वो क्या है, सेंसिटिव प्लांट है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी लीव को जब हम इसमें दो प्रकार के प्रेशर वर्क करते हैं, एक टर्जर प्रेशर एंड फ्लैशिड प्रेशर। होता क्या है कि जैसे ही हम इस प्लांट की लीव को जैसे ही टच करते हैं तो टच करने पर इस इन लीव को जैसे ही आप टच करोगे तो टच करने पर इसके अंदर जो वाटर होता है वो इनर वाली शेल में चला जाता है, यानी जो टर्जिट होती है वो इनर वाले शेल में वाटर चले जाने के कारण, वाटर मूव हो जाने के कारण क्या होगा, यह फ्लैशिड हो जाएगी। इट फ्लैशिड, और फ्लैशिड होने के कारण ये मुरझा जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये फ्लैशिड हो जाएगी और ये श्रिंक हो जाएगी, मुरझा जाएगी बस। एंड द फिर नेक्स्ट अगले ने क्या पूछा था, मूवमेंट ऑफ और लेग। लेग की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, ये और ठीक है, ये हमारी लेग है, ये इंसान की लेग है। तो इस लेग की अगर हम बात करें इसकी मूवमेंट के साथ, तो द मूवमेंट ऑफ लेग इज कंप्लीटली वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन ये हमारी किस पर डिपेंड होती है, वॉलंटरी एक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, बस ये ध्यान रखना, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट में आपके कंप्लीट हुए क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बता दीजिए। अब नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 8, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये उस दौरान अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।